बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कंजंक्शन के बारे में हम पढ़ रहे थे, चैप्टर 40 है। तो कंजंक्शन को समझाने के लिए सबसे पहले उन्होंने एग्जांपल्स दी हैं। कहते हैं रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। आवर हार्ट इज लिटिल बट आवर हार्ट्स आर ग्रेट। शी मस्ट वीप और शी विल डाई। 2 and 2 make 4। अब इन तीन सेंटेंस में लिखे 1, 2 and 3 कंजंक्शंस जॉइन टूगेदर 2 सेंटेंसेस। गॉड मेड द कंट्री एक सेंटेंस, मैन मेड द टाउन दूसरा सेंटेंस। ये क्लॉज भी इनको कह सकते हैं, सेंटेंसेस भी कह सकते हैं इनको। इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? एंड। आवर हार्ट इज लिटिल बट आवर हार्ट्स आर ग्रेट। अब इसको इससे बट जोड़ रहा है। शी मस्ट वीप, इसको शी विल डाई, इसको और जोड़ रहा है। ये 3 सेंटेंसेस हमने देखे थे। फोर्थ में कंजंक्शन जॉइंस टुगेदर 2 वर्ड्स ओनली। 2 और 2 को जोड़ रहा है एंड यहाँ पे 4th सेंटेंस में। तो अब इनकी बेस पे उसने डेफिनेशन बनाई। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच मेयरली जॉइंस टुगेदर सेंटेंस। कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो सिर्फ 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है एंड समटाइम्स वर्ड्स, और बाज़ दफ़ा वर्ड्स को भी जोड़ता है। कंजंक्शन जॉइन टुगेदर सेंटेंसेस एंड ऑफन मेक देम मोर कॉम्पैक्ट। उन्हें कॉम्पैक्ट भी बनाता है। उन्हें बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ के अंदर घेरता है, यानी समंदर को कुछ में बंद करना कॉम्पैक्ट होता है, बड़ी को छोटी बनाना, 2 चीज़ों को एक बनाना, कॉम्पैक्ट कर देना। बल्लू एंड विदल आर गुड बॉलर्स। तो इज़ अ शॉर्ट वे ऑफ सेइंग, इन दोनों का शॉर्ट वे ऑफ सेइंग जो है वो ये इसका शॉर्ट वे ऑफ सेइंग है। किसका? बल्लू इज़ अ गुड बॉलर एंड विदल इज़ अ गुड बॉलर। इनका शॉर्ट वे क्या है? बल्लू एंड विदल आर गुड प्ले बॉलर्स। तो ये शॉर्ट वे है, तो लिहाजा कंजंक्शन का ये भी फंक्शन है। आगे, सो द मैन इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। ये शॉर्ट वे किसका है? इज कॉन्ट्रैक्टेड वे ऑफ सेइंग ये है कि द मैन इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। इनका शॉर्ट वे द मैन इज पुअर बट ऑनेस्ट है। सम टाइम पास दफ़ा हाउ एवर द कंजंक्शन एंड जॉइन वर्ड्स ओनली, बाज़ दफ़ा ये वर्ड्स को भी सिर्फ जोड़ता है। कैसे? 2 and 2 make 4। 2 को 2 के साथ एंड ने जोड़ा। हैरी एंड रामा आर ब्रदर्स। हैरी को रामा के साथ एंड ने जोड़ा। हैरी एंड रामा केम होम टूगेदर। सच सेंटेंसेस कैन नॉट बी रिजॉल्व इन 2 सेंटेंसेस। इनको 2 में नहीं किया जा सकता, इससे पहले वालों को 2 में किया जा सकता था। कंजंक्शन मस्ट बी केयरफुली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रिलेटिव प्रोनाउन। इन चीज़ों से इनका फ़र्क आपको माइंड में रखना चाहिए कि इनमें फ़र्क होता है रिलेटिव प्रोनाउन में और कंजंक्शन में, रिलेटिव एडवर्ब्स में और कंजंक्शन में, प्रीपोजिशंस में और कंजंक्शन में। विच आर आल्सो कनेक्टिंग वर्ड्स। ये भी कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, कंजंक्शन भी कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, तो इनको आपस में गड़बड़ नहीं करना। अब एग्जांपल देता है, दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट। अब दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि दैट यहाँ पे हाउस के लिए आया है, नाउन के लिए आया। नाउन के लिए जो आता है वो प्रोनाउन होता है और 2 सेंटेंसेस को आपस में ये रिलेट भी कर रहा है, तो इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाया। दिस इज द प्लेस वेयर ही वाज मर्डर्ड। अब ये रिलेटिव एडवर्ब है क्योंकि वेयर जो है ये प्लेस का बता रहा है हमें और 2 को आपस में जोड़ भी रहा है, रिलेट भी कर रहा है। टेक दिस एंड गिव दैट। अब ये देखें यहाँ पे वेयर और दैट में एक फ़र्क आपको नज़र आएगा कि वेयर और दैट पिछले दोनों को आगे जो है मुंतकिल कर रहे हैं, उनकी ही रिलेशन को शो कर रहे हैं। यहाँ पे एंड आपस में इनको सिर्फ जोड़ रहा है, इसका खुद जो है वो इसके इनके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं है, तो ये कंजंक्शन कहलाएगा। अब इन सेंटेंस 1 रिलेटिव प्रोनाउन दैट रिफर्स टू नाउन हाउस, उसकी तरह रिफर कर रहा है। कंजंक्शन किसी को रिफर नहीं करता, ये एक पहला फ़र्क हो गया। सेंटेंस 2 में रिलेटिव एडवर्ब वेयर मॉडिफाइज द वर्ब वाज मर्डर्ड। मर्डर्ड को मॉडिफाई भी कर रहा है, इसलिए एडवर्ब है, तो लिहाजा कंजंक्शन किसी को मॉडिफाई नहीं करता, एडवर्ब मॉडिफाई करता है। इट विल दस बी सीन दैट रिलेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव एडवर्ब्स आल्सो जॉइन। ये जॉइन ये भी दोनों करते हैं बट दे डू मोर। लेकिन कंजंक्शन सिर्फ जॉइन करता है लेकिन ये उससे कुछ ज़्यादा करते हैं। दे डू मोर, ये दोनों ज़्यादा करते हैं, ये किसी न किसी को मॉडिफाई भी कर रहे होते हैं। कंजंक्शंस मेयरली जॉइन, कंजंक्शन सिर्फ जोड़ता है,
दे डू नॉट अदर वर्क, और ये कंजंक्शन जो है वो काम नहीं करते। ऑब्जर्व दैट preposition also joins two words, preposition भी दो वर्ड्स को जोड़ता है, लेकिन ये it does more, लेकिन ये ज़्यादा करता है। ये it governs a noun और pronoun, ये noun या pronoun को भी govern करता है, यानी उनका रिलेशन बताता है। जैसे कि he sat beside Rama, he sat को रामा के साथ जोड़ा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था आपको क्लास में कि ये पैरेललिज्म की डिमांड करता है कंजंक्शन। बिसाइड यहाँ पे प्रीपोजिशन है क्योंकि पीछे पूरी एक क्लास है, ही सेट आगे सिर्फ एक सिंगल वर्ड है। ही स्टूड बिहाइंड मी, बिहाइंड यहाँ पे प्रीपोजिशन क्योंकि आगे एक अकेला वर्ड है। तो अब ये इन दोनों को जो है वो क्या कर रहा है प्रीपोजिशन इन दोनों को गवर्न करता है। सम कंजंक्शंस आर यूज्ड इन पेयर, कुछ कंजंक्शंस पेयर में यूज होते हैं जी, जैसे आइदर और, निदर और, बोथ एंड, दाउ येट, वेदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ये तमाम जो हैं वो पेयर्स के अंदर यूज होते हैं। आइदर टेक इट और लीव इट, इट इज़ निदर यूजफुल नॉर ऑर्नामेंटल, वी बोथ लव एंड ऑनर हिम, ही इज सफरिंग मच पेन yet he does not complain, I do not care whether you go or stay, not only he is foolish but also obstinate। conjunctions which are thus used, जो इस तरह से conjunction यूज होते हैं पेयर्स के अंदर, जो ये एग्जांपल दिए इनको कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं, या मेयरली या सिर्फ इनका नाम कोरिलेटिव्स कहलाता है, ये इस तरह से यूज होते हैं। ये 395 में जी उन्होंने हमें कोरिलेटिव कंजंक्शंस या कोरिलेटिव्स के बारे में बताया। 396 में when conjunctions are used as correlative, each of the correlated word should be placed immediately before the words to be connected, जिससे वो कनेक्टेड उसके फ़ौरन बाद इस वर्ड को रखना चाहिए। जैसे कि he visited, not only के बाद जो है वो आगरा रखना चाहिए but also दिल्ली। ये नहीं कहना चाहिए ही नॉट ओनली विजिटेड आगरा, नॉट ओनली किसके लिए आया है, आगरा के लिए आया है, तो वो आगरा के साथ आना चाहिए ना कि विजिटेड के साथ आना चाहिए। ये रूल उन्होंने हमें बताया। 397 में वो कहता है जी वी यूज मैनी कंपाउंड एक्सप्रेशंस एज कंजंक्शंस, दीज आर कॉल्ड कंपाउंड कंजंक्शंस। बाज़ दफ़ा वर्ड्स जोड़ के जो है वो बनाए जाते हैं, यानी कंजंक्शंस का काम कर रहे हो, जैसे इन ऑर्डर दैट, ऑन कंडीशन दैट, इवन इफ, सो दैट, ये तमाम जो है वो 2-3 वर्ड्स मिल के कंजंक्शंस का काम करते हैं, तो इनको कंपाउंड कंजंक्शंस कहा जाता है। ये एन अदर टाइप है, ये एग्जांपल दी हुई हैं, सो दैट, प्रोवाइडेड दैट, एज दो, इन, एज मच एज वेल एज सुन एज इफ, ये कंपाउंड कंजंक्शंस इनको कहा जाता है। Conjunctions की जी types, as we shall see conjunctions are divided into two clauses, coordinating and subordinating, ये main 2 types हैं। अब यहाँ पे read the sentence, birds fly and fish swim, the sentence contains 2 independent statement, दोनों independent statement है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं करती, और 2 statement of equal rank, एक equal rank या equal importance वाली हैं। Hence the conjunction joining together these 2 statements or clauses, यहाँ पे 2 statements को या 2 clauses जो equal rank की है इनको जोड़ रहा है, तो इस conjunction को क्या कहेंगे, coordinating conjunctions कहेंगे। coordinating का मतलब है equal rank वाला। coordinating की definition, coordinating conjunction joins together clauses of equal rank, the chief of coordinating conjunctions are, कौन से ज़्यादातर, but, for और not, आल्सो, आइदर और, निदर, नॉर, ये तमाम इसी में आ जाते हैं, फैन बॉयज जिनको कहा जाता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की 4 टाइप्स हैं जी, उनको बताने लगा है। क्यूमुलेटिव का या कॉपुलेटिव कंजंक्शंस, इनको जो है वो पहली जो सिर्फ ऐड, एक स्टेटमेंट को दूसरे में ऐड करता है, जैसे एंड है, ये किस में आता है, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की सब टाइप क्यूमुलेटिव या कॉपुलेटिव कंजंक्शंस में आता है। वी carved not a line and we raised not a stone, and 2 को महज जोड़ दिया। एडवर्सेटिव इसकी सेकंड टाइप है, which express opposition और contrast between 2 statements जो आपस में कंट्रास्ट रखती हूँ, उनको जोड़ने के लिए जो आता है, जैसे but है, still है, only है, he is slow but he is sure, I was annoyed still I kept quiet, एक स्टेटमेंट
और है पॉजिटिव दे रही है, दूसरी नेगेटिव दे रही है। इनको जो जोड़ने के लिए आता है उसको हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन जो है वो कहते हैं। उसके बाद है डिसजंक्टिव या अल्टरनेटिव। ये चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव, दो में से एक चॉइस बयान करता है। शी मस्ट वीप और शी विल डाई, आइदर ही इज मैड और ही फेन्स मैडनेस, नीदर आ बार्बर नॉर आ, चॉइस है इसमें से। दे टॉयल नॉट, नीदर डू दे स्पिन, वॉक क्विकली एल्स यू विल नॉट ओवरटेक हिम। ये इलेटिव जो इन्फ्रेंस देता है, जो हवाला देता है आगे, रेफ उसका जो है वो बताता है कि क्यों। समथिंग सर्टनली फेल इन, फॉर आई हर्ड अ स्प्लैश, उसने उसकी इलेटिव दिया, उसकी रीज़न दी। ऑल प्रिकॉशंस मस्ट हैव बीन नेग्लेक्टेड, फॉर द प्लेग स्प्रेड रैपिडली। Any of the coordinating conjunctions with the expression of or nor may be omitted and its place taken by comma। इनको इनकी जगह पे कॉमा भी आ सकता है, सेमी कॉलन भी आ सकता है, या अकेला कॉलन भी आ सकता है। जैसे रेमा went out to play, Harry stayed in to work। Read the sentence। I read the paper because I read the paper because it interests me। The sentence contains two statement clause, दो clauses हैं, one of which because it interests me is depend on the other, ये दूसरी पे depend कर रहा है। तो hence the conjunction introducing the dependent or subordinate clause is called subordinating conjunction। ये because subordinator है, subordinating clause ये कहलाई। अब ये पिछली main है, ये subordinate clause है। अब definitely a subordinating conjunction joins a clause to another on which it depends for its full meaning। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है? ये एक क्लास को दूसरी से जोड़ता है जिस पे ये डिपेंड करता है पूरे मीनिंग देने के लिए। चीफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से हैं, उनकी एग्जांपल वो ये हैं जी। आफ्टर, बिकॉज, इफ, दैट, दो, ऑल्दो, स्टिल, टिल, बिफोर, अनलेस, एज, व्हेन, वेयर, व्हाइल। अब इनकी एग्जांपल्स ये नीचे दी हुई हैं कंजंक्शंस की, ये आगे मुख्तलिफ। द वर्ड्स देन इज आल्सो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, देन भी यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए आया है। टाइम, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है उनको क्लासीफाई उनके मीनिंग के अतबार से, इनमें टाइम के कुछ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हैं। बिफोर जैसे है ये टाइम को, टिल है जैसे, सिंस है, आफ्टर है, ये तमाम जो है ये एर बिफोर को कहते हैं। ये काज और रीज़न के सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं जो जैसे बिकॉज या सिंस, एज। ये पर्पज़ के कुछ हैं जैसे दैट, लेस्ट, रिज़ल्ट या कॉन्सिक्वेंस के हैं ये दैट, इसके लिए भी यूज़ होता है। कंडीशन, इफ़ वाला। कंसेशन जो है वो आ जाता है दो में या आल दो में आ जाता है, येट में आ जाता है। कंपैरिजन के लिए देन जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ किया जाता है। सर्टन वर्ड्स आर यूज्ड बोथ एज preposition एंड कंजंक्शन। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो preposition के तौर पे भी आते हैं, कंजंक्शन के तौर पे भी, जैसे टिल है, स्टे टिल मंडे। अब ये preposition के तौर पे है। वी शैल स्टे हियर टिल यू रिटर्न। जैसा कि मैंने कहा था कंजंक्शन और preposition में फ़र्क ही यही होता है कि ये इक्वल रैंक बन जाता है, ये भी क्लास ये भी क्लास, इधर सिर्फ एक वर्ड है, ये इन दोनों में फ़र्क होता है। अब ये हमारी एक्सरसाइज थी 94। Point out the conjunctions in the following sentences and state whether they are coordinate या subordinate। इसमें से मैं 2-3 सेंटेंस कर देता हूँ। You will not succeed unless you work hard। तो unless यहाँ subordinate conjunction है क्योंकि ये फैन बॉयज़ में से नहीं है। unless you work harder जो है ये subordinate clause है। We arrived after you had gone, ये after भी again subordinate conjunction है तो ये subordinate हुआ। I waited till the train arrived। टिल टाइम को शो करता है, ये भी सबऑर्डिनेट है। ब्रेड एंड मिल्क, अब ये दो वर्ड्स को जोड़ रहा है तो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। यू विल गेट द प्राइज इफ कंडीशन वाला आ गया तो ये सबऑर्डिनेट है। व्हेन यू आर कॉल्ड यू मस्ट कम इन एट वंस, तो कॉमा आ गया यहाँ पे और ये व्हेन है। व्हेन यहाँ पे अगेन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। डू नॉट गो बिफोर आई कम, बिफोर अगेन टाइम का सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो इस तरह से ये आपने कंजंक्शन से बताने हैं।
यूज़ द कंजंक्शन इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें एक मेन क्लास होती है, एक सबॉर्डिनेट होती है, उनको तो इनका आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। अगला नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करें।